हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को तो पता ही है कि हमारे घर पे ईद की साफ़-सफ़ाई चल रही है, जिसका मैंने एक पार्ट कल ही अपलोड किया था एंड आई होप आप सबने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा कर के देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे। तो ये है हमारी ईद की साफ़-सफ़ाई का डे 2 यानी कि संडे। और हाँ, मैं आप सबको बता दूँ कि हमारा आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने एक साथ 2 दिन का अपलोड किया यानी कि संडे और मंडे का। क्योंकि ना कल मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो जो है एडिट करके अपलोड करूँ, इसलिए मैंने एक ही मतलब वीडियो में दोनों दिन का वीडियो अपलोड कर दिया है, ईद वाले दिन का भी और उसके 1 दिन पहले का भी। ख़ैर, तो ये हमारे साफ-सफाई का डे 2 है। तो यहाँ पे सुबह-सुबह उठते साथ ही मेरा जो काम है वो चालू हो गया है, क्योंकि पानी भी आ गया था और मैंने कहा था ना कि आज मुझे सारे बर्तन धुलने हैं, तो मैं फटाफट सबसे पहले उसी काम पे लग गई थी। और यहाँ पे मैंने अपने सिस्टर को भी एक काम लगा दिया था, उससे कहा था कि तू गैस और किचन का प्लेटफ़ॉर्म धो दे। मैंने सबसे पहले धो दी हमारी मांडनी। मांडनी मतलब जिस पे हम लोग बर्तन रखते हैं, आपके यहाँ पे क्या कहते हैं उसको पता नहीं, बट हम तो मांडनी कहते हैं। तो मांडनी को वॉश करने के बाद में मैंने उसको अपनी जगह पर सेट कर दिया और मैं तभी बर्तन लेके बैठ गई। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद में मैंने तुरंत एक साइड में मशीन भी लगा दी थी, ताकि जो हमारे कपड़े हैं वो भी वॉश होकर निकल जाए। और आप सबको तो पता ही है दोस्तों कि बर्तन और कपड़े अगर रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने वो काम किया और उसके बाद अभी मुझे पूरा आज जो घर है वो धुलना है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं घर कैसे धोती हूँ। ख़ैर, तो मैंने पहले तो किचन में मतलब किचन से शुरुआत की। प्लेटफ़ॉर्म और किचन तो मेरी सिस्टर धुल चुकी थी, तो मैंने स्टार्ट किया किचन के नीचे वाले पार्ट से, जिसके लिए ना मैंने पहले ना स्पेस बना लिया किचन में। मैंने क्या किया ना, जो वो मशीन थी ना, वॉशिंग मशीन किचन में, उसको मैंने बाहर रख दिया। और फिर मैं किचन के जो भी नीचे वाले हमारे जो भी कप्पे थे ना, कॉर्नर्स, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और फ्रिज तो मैंने कल ही साफ़ कर ली थी। तो आज मुझे करना बस इतना था कि फ्रिज को हटा के उसके जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसको अच्छी तरह से क्लीन करना था। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम हर 8 दिन में भी घर साफ़ करेंगे ना, तो भी घर में उतनी ही धूल मिट्टी निकलेगी, जैसे लगेगा कि बहुत दिन से किया नहीं है। ख़ैर, तो यहाँ पे मैं अपना काम कंटिन्यू कर रही थी। तो फ्रिज को मैंने थोड़ा मतलब सरका दिया साइड में, क्योंकि मैं फ्रिज हॉल तक नहीं ले जा सकती थी, जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन को लेकर गई हॉल में। तो मैंने बस किचन में ही थोड़ा-सा फ्रिज को सरका दिया, जगह बना ली। और फ्रिज के जो नीचे वाला जो एरिया था ना, उस पे मैंने बहुत सारा पानी डाल के और वाइपर से जो है अच्छी तरह से पानी को खींच लिया। और हमारी जो मतलब जो वहाँ की जो मतलब टाइल्स है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गई। और उसके बाद में मैंने क्या किया ना, जैसे ही हमारे वहाँ का एरिया क्लीन हो गया, मैंने फ्रिज को दोबारा से जो है उसकी जगह पर सरका के रख दी। और फिर रहा हमारा बाकी का जो किचन का जो एरिया था ना, उसको भी मैंने अच्छी तरह से पानी वगैरह डाल के धुल लिया। और ये देखिए, ये मट्टी ही है पूरी, जो भी आप देख रहे हो ना, ये इतनी मट्टी है ना, बहुत ज़्यादा आती है अभी हमारे घर में। फ़िलहाल तो कुछ ज़्यादा ही आने लगी है। ख़ैर, तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से पानी डालकर और जो पानी है वो हॉल में खींच लिया। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये हमारे किचन से होकर हॉल में जाने का मतलब एक ऐसे पैसेज टाइप है। तो ये मैं वहाँ पे वॉश कर रही हूँ। और ये जो डोर आपको बीच में एक दिख रहा है, वो हमारे बेडरूम का एरिया है। मतलब वहाँ पे हमारा बेडरूम है। बेडरूम तो मैं ऑलरेडी कल कर चुकी थी, तो इसलिए आज मुझे बेडरूम तो नहीं करना था। तो मुझे बस हॉल और ये पैसेज और किचन करना था। तो बस आज का, लेकिन बर्तन भी उसमें बहुत सारे थे, कपड़े भी थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो मैंने सारा ही मतलब पानी वगैरह जो है अच्छे से क्लीन करके हॉल तक लेकर गई। अब मेरा हॉल बचा था, तो मैंने क्या किया, हॉल में जो मैंने वॉशिंग मशीन रखी थी ना, वो मैंने सरका दी किचन की तरफ। और मैंने मेरी बहन से कह दिया कि वो अपनी जो मशीन है उसको अंदर सरका के रख दे। तो उसने मशीन को अंदर रख दी। और ये देखिए, बीच बीच में हमारी जो मायरा है ना, उसे भी बाहर आना था। लेकिन दोस्तों मतलब फ्लोर इतना गीला था ना कि हम लोगों को डर लग रहा था उसको बाहर लेने से। तो उसको हमने बेडरूम में ही रखा था मम्मी के साथ में। और अब हम आ गए हैं हॉल की तरफ। तो ये मेरा कबर्ड है, इसमें मेरे सारे कपड़े रखे होते हैं। आपको तो पता ही है, मैंने इसके पहले व्लॉग में भी डाली है ये चीज़। तो मैं ना अच्छी तरह से कबर्ड जो है ना अपना पोंछ रही थी, वाइप कर रही थी। मतलब उसके मिरर वगैरह पानी से ही मैंने वॉश की, मतलब वाइप किया, उसको पोंछा है। और जो भी उसके डोर और मतलब पूरे अच्छी तरह से आगे पीछे से सब जगह से मैंने जो है अपने जो कबर्ड को वाइप कर लिया। और इसके पहले मैंने मतलब जो भी हमारे हॉल में थोड़े बहुत अगर जाले वगैरह रहते हैं ना,
तो मैंने वो तो पहले ही क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे थोड़ा कुछ तो हंसी मजाक की बातें हो रही थी। नानी भी ये साइड में बैठी हुई जहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो आप लोगों को दिख। और ये देखिए हंसी मजाक की बातें, मतलब हमारी मायरा की बातें हो रही थी। अभी मुझे याद आया, हमारी मायरा को आना था बाहर, जिसकी वजह से वो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, बट वो हम हो नहीं रहे थे। और ये देखिए फाइनली हमारा जो घर है एकदम अच्छी तरह से हो चुका है, क्लीन साफ। और ये ड्राइंग आप सबको तो पता ही है, मैंने लास्ट ईयर ईद में बनाई थी जब हमारे घर पे पूरा कलरिंग हुआ था। क्या तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ सारा काम काज करके फ्री। और अब बज चुके हैं शाम के लगभग मेरे ख्याल से कुछ 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। और क्योंकि आज गुड़ी पड़वा है यानी कि संडे को, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे जो है गुड़ी पड़वा का भी सेलिब्रेशन हो चुका है। और फिर शाम को मम्मी को जाना था मार्केट, क्योंकि ईद के दिन के लिए मम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी मार्केट से, जो कि पहले से लाके नहीं रख सकते थे, तो एक दिन पहले ही मम्मी को जाना पड़ेगा। और ईद वाले दिन भी ऑफ कोर्स नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम होता है। इतना काम होता है ना दोस्तों कि जितने भी लेडीज़ होते हैं ना, सबका किचन में और घर में ही दिन जाता है। तो मार्केट से सारा कुछ सामान लेकर मैं मम्मी को आ गई लेकर चाय पीने के लिए। और मम्मी को चाय वगैरह पिला के मैंने भी चाय पी लिया। और उसके बाद में मैं आ गई अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। गाड़ी में मैंने पेट्रोल भराया। और उसके बाद में मैं और मम्मी थोड़ा बहुत कल के बारे में डिस्कशन करते हुए बातें करते हुए घर की ओर निकल गए। और यहाँ पे बस मैं अपने जो दांत है ना मेरे सफ़ेदी की चमकार, उसको फ्लेक्स कर रही थी कि भले कितना भी अंधेरा हो मैं ना दिखूं, बट मेरे दांत जरूर दिखेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा मतलब वही कर रही थी मैं। खैर खुद का मजाक मैं खुद ही बना लेती हूँ, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। उसके बाद घर आते ही अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। अभी मुझे सभी को मेहंदी लगानी थी। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की हमारी नानी से। हमारी नानी है ना, जब से हमारे नाना जी गए हैं ना, तब से उन्होंने ये सब शौक को एकदम दबा के रखा है। मतलब हम बच्चे हैं तो हम उनको फोर्स करते हैं और उनसे ये सब चीज़ें करवाते हैं। तो ये देखिए मेरी नानी के हाथों में प्यारी प्यारी मेहंदी मैंने लगवा दी। उसके बाद मैंने खुद के एक हाथ पे लगा ली, क्योंकि मैं राइटी हूँ, तो मैंने लेफ्ट हैंड पे लगा ली और लेफ्ट राइट हैंड मेरा वैसे ही रह गया। और ये हमारी मायरा, हमारी बच्ची, ये तो छूट ही नहीं सकती, तो इसको मैंने इसके सोने के बाद मेहंदी लगाई। अब आ जाते हैं, ये है हमारे नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो गाइस। तो सबसे पहले नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, और रोज़ की तरह हमारे मायरा की यहाँ पे मस्ती चल रही थी। ये देखिए आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी वो कैसे छुप के बैठी है यहाँ पे, देखिए क्या। तो फिर मायरा से थोड़ी बहुत मस्ती करके हम लोग जो है अपने काम पे लग गए। यहाँ पे मेरी नानी को भी हमको नहाने भेजना था, तो मैंने मेरी सिस्टर से कहा कि पहले नानी के बालों में मेहंदी लगा दे। और यहाँ पे तब तक देखिए मेरा क्या टाइम पास चालू है, मतलब इतना काम पड़ा है। और मुझे यहाँ पे बबल रैप से खेलने की पड़ी हुई। मेरा एक पार्सल आया था, तो उसमें ये बबल रैप निकला था, जिसको मैं मतलब फोड़ रही थी। मुझे पसंद है, और आई थिंक मुझे ही क्या, आई थिंक बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद होगी कि जब भी पार्सल आता है तो वो बबल रैप लेके खेलने लगते हैं, जस्ट लाइक मी। उसके बाद सब कुछ टाइम पास हो गया, खेलना हो गया। अब मैं लग गई हूँ मेन मेरे काम पे, क्योंकि मुझे इसके बाद रेडी भी होना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया ना, देखिए गाइस पूरे घर की सफाई तो हो गई थी, लेकिन नानी का बेड बचा था। क्योंकि नानी का बेड इसलिए बचा था क्योंकि नानी जो है वो उठ नहीं पाते, ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं। अभी नानी जो है वो नहाने के लिए गए हुए हैं बाथरूम में। तो मेरे पास है ना 10 से 15 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि चलो 10-15 मिनट में तो नानी का बेड हम लोग जो है आराम से साफ़ कर सकते हैं। और पता है खाना और मतलब किचन मम्मी संभाल रही थी, लेकिन ये जो साफ़ सफाई का जो भी सब काम था ना वो मुझे देखना था। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी। और जो नानी का हमारा बेड का कॉर्नर है ना, ये एक्चुअली डोर के पास है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो धूल मिट्टी है वो जम जाती है। अभी आप देख सकते हैं जब मैं मतलब ब्रश से अच्छी तरह से उसको साफ़ कर रही तो कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही होगी। और एक्चुअली हम मतलब धूप में रखना चाहते हैं इसको, लेकिन फिर नानी मतलब ऑप्शनल नहीं है कुछ और हमारे पास, इसलिए हम इसको धूप में नहीं रख पाते। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से झाड़ लिया। और ये जो मेरी नानी की गादी है ना, इसका एक कवर भी है दोस्तों, वो कवर भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जो कि मैं अभी डालूंगी। तो उसके पहले मैं हर मतलब ऊपर नीचे से हर जगह से और अच्छी तरह से मतलब नानी की जो गादी है ना उसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि अब पता नहीं नेक्स्ट मुझे कब साफ़ करने मिलेगा। वैसे मतलब जब नानी रेगुलरली नहाने जाते हैं तो मैं घर पे नहीं होती हूँ, मैं जॉब पे होती हूँ। आज मैं घर पे थी तो मुझे चांस मिल गया, तो इसलिए मैंने जो है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे नानी की गादी का कवर है। और पता है ये मैं कवर डालने तो ले ली, लेकिन पता है इतनी ज़्यादा मुश्किल आई ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे डालूँ, या अकेले का काम है नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन मैंने जैसे तैसे फिर कोशिश की, और इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया दोस्तों। ये देखिए मैंने ऐसे ही भर दिया उसको, और उसके बाद में मैं उसको सेट करने लगी
मतलब इससे मेरा काम बढ़ गया या आसान हो गया वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जैसे-तैसे मैंने काम अपना जो है इस मतलब इस तरीके से मैंने कर लिया और टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा लग गया इस चक्कर में। उसके बाद में मैंने ये जो विंडो कॉर्नर है ना हमारा, इसको मैंने क्लीन करने ले लिया। ये जो विंडो कॉर्नर है ना, ये विंडो कॉर्नर पे मेरी नानी की ही सारी चीज़ें रखी होती है, दवाई लेकर, दवाई हो गया, लोशन्स हो गए, पाउडर हो गया और मतलब कुछ ऐसे ड्राई मतलब जो भी खाने-पीने की चीज़ें मेरी नानी खाना पसंद करती है, वो सारा हम वहीं पे ईज़िली मतलब उनके नज़दीक रखते हैं ताकि नानी आराम से जो है वो ले ले। और यहाँ पे म नानी का नहाकर हो गया था और चादर अभी डालनी बाकी थी, तो मम्मी आ गई फटाफट से। थोड़ा गुस्सा भी कर रही थी मम्मी मुझे कि कब से कर रही, जल्दी हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि मम्मी वो कवर डालने में टाइम लग गया। फिर मम्मी ने मेरा थोड़ा-सा हेल्प कर दी और ये देखिए हमारी जो नानी है, मस्त फ्रेश होके नहा धो के आकर अपनी जगह पर जो है स्थान ले लिया नानी ने। और ये देखिए हमारी मायरा, ये पता नहीं किसी बात से तो नाराज़ हो गई थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही है वो बात, बट कुछ तो चल रहा था उसका। मतलब अभी कैसा छोटी-सी है, सब लाड-प्यार करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ज़िद भी करने लगी है वो। तो वो कुछ चाह रही थी जो कि हम उसको मना कर रहे थे और जिस वज़ह से वो रो रही थी। तो मेरी बहन ने ना उसका एक वीडियो भी शूट कर लिया रोते वक़्त का। ख़ैर तो यहाँ पे नानी का मतलब जो भी कॉर्नर था वो साफ करके घर में मस्त से झाड़ू लगा के अब मैं फाइनली जो है घर में जो है लादी पोंछ रही हूँ। और हाँ, अभी ये मेरा लास्ट है, इसके बाद में फिर मैं चली जाऊँगी नहाने और मैं नहा धोकर हो जाऊँगी फ्रेश। तो ये देखिए मैंने आज भी है ना अच्छी तरह से हाथ से कपड़े से लादी पोंछा है। मॉप का इस्तेमाल मैंने आज भी नहीं किया है क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स आज त्योहार का दिन है तो घर भी चमकना चाहिए हमारी तरह। सिर्फ हम चमके और घर ना चमके ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने ना मस्त मतलब एक कॉटन का कपड़ा लिया और अच्छी तरह से पूरा कॉर्नर-कॉर्नर से पूरा जो है घर को ना मैंने ठीक तरह से पोंछ लिया। हालाँकि मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुखने लगी थी बैठे-बैठे, लेकिन मैंने जैसे-तैसे मैनेज किया और ये भी एक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। और ये बाहर ना मैं शायद से कोई आया था जिनसे मैं बातें कर रही थी और फाइनली अब मेरा सारा कुछ काम हो गया है। तो मैं नहा ली, उसके बाद में हमने मायरा को भी नहला दिया और यहाँ पे हम मायरा की एक रील बना रहे थे। रील मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, आप सब जाके देख लेना। और ये रही मेरी ईदी, मुझे मम्मी ने दिया है, प्यार से मम्मी जो भी देते हैं हम ले लेते हैं। फाइनली अब बारी आ चुकी है हमारे ईद के कपड़े की यानी कि रेडी होने की। तो यहाँ पे मैं आज महाराष्ट्रियन लुक कर रही हूँ जिसके लिए मैंने पहन ली है साड़ी मेरी सिस्टर की हेल्प से। और ये मेरी सिस्टर भी कुछ तो रील बना रही थी, मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद में मैं बैठ गई अपना मेकअप करने के लिए और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप सब प्लीज़ बताइएगा कि मैं जो है महाराष्ट्रियन लुक में कैसे लग रही है। मैंने महाराष्ट्रियन लुक बहुत सारे मतलब पहले भी बहुत टाइम किया है, आप लोगों के साथ में मैंने शायद ही शेयर किया होगा, बट मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस है महाराष्ट्रियन लुक में जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये है हमारे ईद की तैयारी। और हाँ, मैंने यहाँ पे जो पेंटिंग थी ना उस पे लाइटिंग्स वगैरह लगा दिए ताकि मतलब जो हमारे फोटोज हो ना वो बहुत अच्छे आए। और प्लीज़ मेरे पीछे की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।